देश में हर दिन दलितों के साथ अत्याचार होते हैं। कभी दलितों की सरेआम पिटाई होती है, तो कभी दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, तो कभी दलित दूल्हे को घोड़ी तक से उतार दिया जाता है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं आम हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो दलितों के साथ अत्याचार के 150 से ज्यादा मामले अब भी रोजाना दर्ज किए जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 2022 के बीच दलित अत्याचार के मामले 35% तक बढ़ गए। आंकड़ों के मुताबिक 2018 के बाद से हर साल मामले लगातार बढ़े। असल में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं कभी रुकी ही नहीं। इसे लेकर अब एक सरकारी रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा किया गया। यह रिपोर्ट बता रही है कि भाजपा शासित राज्यों में दलित अत्याचार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। हालांकि सत्तारूढ़ दल भाजपा बाबा साहब अंबेडकर का नाम भुनाने में आगे रहती। दूसरी तरफ बहुजन समाज की नेता मायावती का रवैया भाजपा के प्रति नरम रुख वाला रहता है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2022 में अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार की सूचना मिली। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई। 2022 में सजा की दर गिरकर 32.4% हो गई, जो 2020 में 39.2% थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी, लेकिन इन समुदायों से संबंधित कोई रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध नहीं। अब रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है या इस पर कभी काम ही नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक सच ये भी है कि अब दलितों के मुकाबले अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में 97.7% मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले, इसके बाद राजस्थान में 8,651 मामले और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले सामने आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों में 6,799 मामलों के साथ बिहार, 3,576 मामलों के साथ उड़ीसा और 2,706 मामलों के साथ महाराष्ट्र यानी कि 5.24% शामिल है। इन सब जगहों पर बीजेपी की सरकार है। बता दें कि 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों में से लगभग 81% अकेले इन 6 राज्यों में थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि एसटी के खिलाफ भी अत्याचार के अधिकांश मामले इन्हीं 13 राज्यों में केंद्रित थे। एसटी से जुड़े 9,735 मामले, मध्य प्रदेश में 2,989 मामले, राजस्थान में 2,498 मामले और ओडिशा में 773 मामले दर्ज किए गए। इन तीनों राज्यों में भी बीजेपी सत्ता में है। इसी तरह एसटी से संबंधित मामलों में 63.32% मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जिनमें से 14.71% अंतिम रिपोर्ट में समाप्त हुई। 2022 के अंत तक 2,702 मामले अभी भी जांच के अधीन थे। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में सजा की दर गिरकर 32.4% हो गई, जो कि 2020 में 39.2% थे। इस रिपोर्ट में इन मामलों को निपटाने के लिए गठित विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या के बारे में भी चिंता जताई गई है। 14 राज्यों में 458 जिलों में से केवल 194 में कानून के तहत मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई थी। हालांकि कभी भी दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर लगाम नहीं लग सका। वहीं जब जब भाजपा सरकार केंद्र में सत्ताधीश हुई है, दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आ गई। स्थिति और भी भयावह तब हो गई जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनी। मानो ऐसा लग रहा है कि भाजपा मुस्लिमों के प्रखर विरोधी होने का सिर्फ मुखौटा पहने, असली मकसद तो कुछ और ही नजर आ रहा है।
सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नेताओं और आम जनता के लिए सिर्फ आंकड़े मात्र हो सकते हैं। असली दुख सिर्फ इसे सहन करने वाला ही नहीं जान पाता है। साथ ही यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ वो आंकड़े हैं जिन्हें दर्ज किया जाता है, वास्तविकता इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। लाखों मामले ऐसे होते हैं जिनमें केस दर्ज ही नहीं हो पाता है या मामले दबा दिए जाते हैं। ये बेहद ही चिंताजनक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राब को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राब।